दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं जिसको आप बहुत ही कम लागत में आसानी से शुरू करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। इस बिजनेस को महिलाएं भी अपने घर से ही शुरू कर सकती है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टूटी फ्रूटी यानी चेरी बनाने के बिजनेस के बारे में। तो आप सभी ने चेरी तो खाया ही होगा कभी न कभी। अगर जिनको नहीं पता ये कहाँ यूज होता है तो भाई इसका उपयोग केक, कुकीज, बिस्कुट, आइसक्रीम, फलूदा आदि में किया जाता है। तो दोस्तों बाजार में चेरी की काफी अच्छी खासी मांग होती है या लगातार बढ़ती भी जा रही है, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने वालों की संख्या बहुत ही कम है। ऐसे में यह बिजनेस आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। आप इस प्रोडक्ट को एक शहर से दूसरे शहर में भी बेच सकते हो। टूटी फ्रूटी यानी चेरी बिजनेस को पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर लागत कितनी आएगी टूटी फ्रूटी यानी चेरी के बिजनेस में। तो भाई चेरी का बिजनेस बहुत ही कम लागत से भी शुरू कर सकते हो आप। अगर आप इसका बिजनेस छोटे स्तर पे शुरू करना चाहते हो तो आप घर से ही शुरू कर सकते हो। अगर आप बड़े स्तर पे शुरू करना चाहते हो तो आपको मशीन लेनी पड़ेगी। फिलहाल आप 5 से 10 हजार रुपए लागत लगा के ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि चेरी के बिजनेस को शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए। तो भाई कच्चा पपीता लगेगा, एसेंस लगेगा, चीनी लगेगा, खाने का कलर लगेगा, प्लास्टिक के डिब्बे लगेंगे, टूटी फ्रूटी बनाने के लिए बर्तन मतलब भगोना, छन्नी आदि लगेंगे। तो दोस्तों अब तक हमने चेरी के बिजनेस में लागत जान लिया, आवश्यक सामग्री भी जान लिया। अब हम बनाने की विधि जान लेते हैं कि आप चेरी कैसे बनाएं यानी टूटी फ्रूटी कैसे बनाएं। तो दोस्तों इसे आप भी आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पपीते को छील लेना होगा। अब पपीते के छोटे छोटे टुकड़े काट लेना है। इसके बाद पपीते के जो टुकड़े आपने काटे हैं उसे उबाल लेना है। उसके बाद चीनी की चाशनी तैयार करना है। इस चाशनी में पपीते के टुकड़े को डाल देना है, साथ ही एसेंस और रंग मिलाकर इसे सुखा लेना है। इस तरह से टूटी फ्रूटी यानी चेरी बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों अब हम जान लेते हैं चेरी को कहाँ कहाँ बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को बना के आप लोकल बाजार में बेच सकते हो। इसके अलावा होलसेल मार्केट, छोटे मोटे बेकर्स के यहाँ, आइसक्रीम तैयार करने वालों के यहाँ, फलूदा बनाने वालों के यहाँ, पान मसाला की दुकान आज जगहों पे आप बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो हम जान लेते हैं आपके पास कौन कौन से लाइसेंस होने चाहिए। तो भाई कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, MSME रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए और FSSAI लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। दोस्तों इस तरह से आप आसानी से टूटी फ्रूटी का बिजनेस कर सकते हो यानी चेरी का बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों हम टूटी फ्रूटी यानी चेरी के बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। जैसे टूटी फ्रूटी यानी चेरी जितनी टेस्टी आप बनाओगे उतनी ज़्यादा सेलिंग कर पाओगे, मतलब उतनी ज़्यादा आप बेच पाओगे टूटी फ्रूटी। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में नए हो तो आप इसे छोटे स्तर पे ही शुरुआत करें। यह एक खाने का प्रोडक्ट है, इसलिए साफ सफाई का विशेष तौर पे ख्याल रखें। तो दोस्तों इस बिजनेस के बारे में अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें, हमारे चैनल पे बने रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तेरी वो रफ्तार हो रोके से भी